हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है लिटरेचर क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सबसे बड़ा मास्टरपीस हम कह सकते हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर का, जो कि रिटन बाय जोफ्री चौसर। तो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी क्लास होने वाली है, मेरे साथ बने रहिए क्लास में एंड तक। और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कैंटरबरी टेल है वो किसने रोट की है। तो वो है हमारे जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर आप जानते हो, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री माना जाता है। ठीक है, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? तो हमारे जोफ्री चौसर हैं, उनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जो आज का हमारा लेक्चर है। तो गाइज इनका जो जोफ्री चौसर है उनका टाइम पीरियड क्या माना जाता है? 1340 से 1400 तक माना जाता है। और इसका यहाँ से ही हमारे इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत मानी गई है, क्योंकि इससे पहले कोई भी इतना बड़ा वर्क नहीं हुआ था हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जो कि कैंटरबरी टेल के इक्वल माना जा सके। तो गाइज ये वर्क है वो हमारे जोफ्री चौसर ने लिखा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके हम यहाँ पे सारे फैक्ट, जितने भी फैक्ट हैं और जहाँ से हमारे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं या पुट किए जाते हैं, उन सभी फैक्ट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो गाइज ये पहला वर्क है कैंटरबरी टेल, जो हमारी कोक्सटन प्रिंटिंग प्रेस में क्या हुआ है? प्रिंटिंग प्रेस में पब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, तो ये भी माना जाता है कि इससे पहले कोई भी वर्क ऐसा नहीं था जो इंग्लैंड में, क्योंकि आपको पता है जो कोक्सटन प्रिंटिंग प्रेस है वो 1476 में इस्टेब्लिश की गई थी हमारे इंग्लैंड में। उससे पहले जो वर्क वगैरह थे वो प्रेस होते थे, लेकिन यूरोपियन जो अलग हम कहें इटली से, फ्रांस से, ऐसी कंट्री के जो प्रेस थी उनसे पब्लिश किए जाते थे। तो ये पहला वर्क माना जाता है जो कोक्सटन प्रिंटिंग प्रेस से क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कैंटरबरी टेल है वो क्या है। तो कैंटरबरी टेल में गाइज 24 क्या रहती हैं? हमारी स्टोरीज रहती हैं, या हम कहें टेल्स रहती हैं। पहले जो जोफ्री चौसर थे उनका एक मास्टरपीस है, एक उनकी इमेजिन है। इस वर्क के थ्रू उन्होंने जहाँ जो टाइम पीरियड चल रहा था जो हमारे चौसर जी का, तो उस टाइम पीरियड में जो सोसाइटी थी उसके हर एक कॉर्नर से, या हम कहें हर एक प्रोफेशन से जो करैक्टर लिए और उन्हीं के द्वारा ये कैंटरबरी टेल है उसको क्या किया? लिखा। ठीक है, और उन्हीं का ओवरव्यू दिया है कि उस टाइम पे जो सोसाइटी थी उसमें किस तरह के लोग थे और किस तरह का जो प्रोफेशन लोग किया करते थे। तो गाइज यहाँ हम देखते हैं कि 24 स्टोरीज हैं, लेकिन जो हमारे चौसर जी थे उन्होंने इसमें इमेजिन की थी 120 जो स्टोरीज हैं या टेल्स को। ठीक है, और उन्होंने क्या सोचा था कि जो पिलग्रिम्स थे इसमें कितने थे? 29 पिलग्रिम्स थे, एक्सक्लूड चौसर। बिना चौसर के जो पिलग्रिम्स थे वे कितने थे? 29। कितने पिलग्रिम्स थे? 29 थे। और अगर हम चौसर को इंक्लूड कर देते हैं तो कितने बन जाते हैं? 30 बन जाते हैं। तो हमारे चौसर हैं उन्होंने ये सोचा था कि ये पिलग्रिम्स थे, इसकी जो स्टोरी है उसमें पिलग्रिम्स होते हैं 29, और उसके साथ साथ अगर हम चौसर को इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो कितने बन जाते हैं? 30। तो इनने सोचा था कि जो टू टेल ये कहाँ जा रहे थे? जो टॉमस बकेट कि किस पे जा रहे थे? टॉम पे जा रहे थे। ठीक है, टॉमस बैकेट की टॉम पे जा रहे थे। और कहाँ जा रहे थे? कैंटरबरी में। कहाँ जा रहे थे? कैंटरबरी में जा रहे थे। कैंटरबरी एक डिस्ट्रिक्ट है लंदन का, या हम कहें इंग्लैंड का एक डिस्ट्रिक्ट रहता है, एक सिटी रहती है जहाँ पे टॉमस बैकेट की टम्ब होती है। तो उस पे ये पिलग्रिम्स आते हैं 29, प्लस इनमें अगर हम चौसर ऐड कर देते हैं तो 30 बन जाते हैं। ये मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि एक्सक्लूड चौसर कितने पिलग्रिम्स थे कैंटरबरी टेल में। ठीक है, तो वहाँ होंगे 29। अगर इंक्लूड कर देते हैं चौसर को तो कितने बन जाते हैं? 30 पिलग्रिम्स बन जाते हैं।
ठीक है। तो ये सारे एक, जैसे हम बात करें जैसे डांडी मार्च था, उसी तरह जैसे गांधी जी के साथ जा रहे थे, उस तरह ही इनके एक इमेजिन थी कि लोग हैं अलग अलग प्रोफेशन से, उनके साथ कहाँ जा रहे थे। जैसे हम अजमेर दरगाह के ऊपर जाते हैं, हम कोई भी लोग जाते हैं ग्रुप में, या फिर हम कहीं भी हम जैसे ग्रुप में चलते हैं, तो उसी के ऊपर इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी जिसमें 30 पिलग्रिम्स हैं, वो टॉमस बैकेट की टंब के ऊपर जा रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा था, जो जियोफ्री चौसर है, कि प्रत्येक जो ईच मेंबर होगा, प्रत्येक जो बंदा होगा, वो 2 स्टोरी ऑन द वे सुनाएगा, 2 स्टोरी ऑन द वे सुनाएगा, और 2 स्टोरी बैक ऑन द वे सुनाएगा। ठीक है। तो इस तरह अगर हम देखते हैं, 2 जाते टाइम और 2 आते टाइम अगर स्टोरी सुनाएगा तो कितनी टोटल स्टोरी हो जाएंगी, 120 स्टोरी हो जाएंगी। ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने ये सोचा था। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो चौसर हैं वो कितनी स्टोरी इसमें चाहते थे कंटेम्पररी टेल में। तो ये गाइस एक अधूरी टेल, अधूरा वर्क भी हम कह सकते हैं, क्योंकि चौसर ने इसका जो टारगेट रखा था वो 120 टेल्स का रखा था, लेकिन जो वी गेन कर पाए वो कितना था, ओनली 24 ही था। ठीक है। तो ये नहीं हुआ कि इसमें 120 स्टोरी नहीं है, इसमें ओनली 24 ही स्टोरी हैं। तो यहाँ तक गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि जो इसकी स्टाइल कैसी थी कंटेम्पररी टेल की, और उसमें जो पिलग्रिम्स थे वे किस किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बंदे थे वे कहाँ जा रहे थे, कितने थे, ठीक है, नंबर में कितने थे, और चौसर ने कितनी टेल्स को इसमें इंक्लूड करने का सोचा था। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपको करवा रही हूँ। तो अब हम बात करें कि जो स्टाइल है कंटेम्पररी टेल की वो क्या है। तो ये गाइज हीरोइक कैपलेट में लिखी गई है। हीरोइक कैपलेट की सबसे पहले यूज भी हमारे जियोफ्री चौसर ने किया था, हीरोइक कैपलेट का। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके साथ साथ इसमें जो डेकेसिलेबिक फॉर्म में ये लिखी गई है। डेकेसिलेबिक आपको मैंने करवाया था, मीटर की एक ये क्या रहती है, फॉर्म रहती है डेकेसिलेबिक। ठीक है। तो गाइज ये इसकी स्टाइल रहती है। हीरोइक स्टैंजा इसमें यूज किया गया है, हीरोइक कैपलेट यूज किया गया है, उसके साथ साथ डेकेसिलेबिक फॉर्म में ये लिखी गई है। ठीक है। सबसे पहले हीरोइक कैपलेट का यूज हमारे जियोफ्री चौसर ने ही किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो जॉन ड्राइडन ने भी इसका काफ़ी भरपूर यूज किया है अपनी वर्क में। ठीक है गाइज। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी कंटेम्पररी टेल की 24 जो टेल्स हैं उसमें से 2 तो हमारी वर्स फॉर्म में हैं और 22 हमारी प्रोज फॉर्म में हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंटेम्पररी टेल में कितनी टेल्स है वर्स फॉर्म में हैं और कितनी टेल्स प्रोज फॉर्म में हैं। तो वर्स फॉर्म में 2 है और प्रोज फॉर्म में 22 है। वर्स फॉर्म की अगर हम बात करें तो दी पार्सन्स टेल और दी मेलिबस टेल, ये 2 टेल रहती हैं जो कि हमारी वर्स फॉर्म में है। ये गाइज पार्सन किसी बंदे का नाम है, उसी के नाम पे टेल का नाम रख दिया, क्योंकि जो टाइटल है वो जो लोगों का नाम था, जो बंदा उस टेल को टोल्ड कर रहा था उसी के नाम पे चौसर ने क्या कर दिया, टेल का नाम रख दिया। मेलिबस ने टेल सुनाई तो उसका नाम क्या रख दिया, दी मेलिबस टेल, और पार्सन ने जो टेल सुनाई थी उसका नाम दी पार्सन्स टेल रख दिया। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि 2 टेल थी वो वर्स फॉर्म में थी। कौन कौन सी थी, पार्सन्स टेल और मेलिबस टेल। ठीक है। अब हम आगे अगर हम बात करें तो फर्स्ट टेल पूछ लिया जाता है कि जो जियोफ्री चौसर का जो वर्क है दी कंटेम्पररी टेल, उसमें फर्स्ट टेल थी वो कौन सी थी। तो वो थी हमारी दी नाइट्स टेल, दी नाइट्स टेल। तो दी नाइट्स टेल है
वो नाइट ने सुनाई थी। किसने सुनाई थी? नाइट ने सुनाई थी, तो उसी के नाम से टेल रखती। और लास्ट जो टेल रहती है वो कौन सी थी? लास्ट टेल। या फिर इसको ऐसे ही पूछ सकता है, जो 24th टेल थी वो कौन सी थी? तो वो थी हमारी दी पार्सन्स टेल। तो ये गाइज हमारे क्वेश्चन रहते हैं कंटेम्परेरी टेल से। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी कंटेम्परेरी टेल के करैक्टर थे वो सोसाइटी के किस किस प्रोफेशन से थे। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे 20 से 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ तक करवा दिए हैं आपके। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए। स्क्रीनिंग के लिए हम लेके चल रहे हैं, जो कि हमारा बैच है। और उसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें तो KVS, NVS या फिर DBB, HTET, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे जो करैक्टर हैं उनको, कि करैक्टर हैं वो कहाँ कहाँ से, किस किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर आपके कंप्लीट कंटेम्परेरी टेल के क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। तो गाइज इन्होंने जो हमारे चौसर है, इन्होंने जो सोसाइटी है उसके सभी पहलू से, लगभग सभी पहलू से क्या लिए हैं? करैक्टर्स लिए हैं। जैसे इनमें से जो फर्स्ट रैंक करैक्टर माना जाता है वो कौन है? नाइट्स। ठीक है, नाइट का कोई नाम नहीं है, नाइट नाम से ही इसको बोला जा रहा है हमारी कंटेम्परेरी टेल में। और इसकी जो टेल है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है कंटेम्परेरी टेल में, उसको हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे गाइज। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड जो हमारा कैरेक्टर रहता है वो रहता है मोंक। मोंक ने भी टेल सुनाई थी। फिर उसके बाद है हमारा पार्डोनर। इन्होंने सभी ने टेल सुनाई है गाइज, जितने भी करैक्टर हैं, जितने भी हमारे 29 हमारे पिलग्रिम्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद मेन कर लेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, नन। फिर उसके बाद है हमारा पार्सन। ठीक है, नन आपको पता है प्रिस्ट होता है। पार्डोनर भी होता है इसी में, जो चर्च वगैरह में काम करता है। मोंक आपको पता है भिक्षु होता है। नाइट आपको पता है, नाइट एक पदवी है। ठीक है, और पार्सन होता है वो भी पता नहीं एक वकील था। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे करैक्टर इन्होंने लिया है। और एक भिखारी का करैक्टर भी इन्होंने लिया है, प्रेयर समथिंग उसका नाम है। और एक रहती है लेडी करैक्टर, लेडी ऑफ, उसको गाइज लेडी ऑफ बाथ ही बोला है, लेडी ऑफ बाथ। ठीक है, तो ये हमारे काफ़ी करैक्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैंने यहाँ बताया है। इसके साथ साथ काफ़ी और भी करैक्टर रहते हैं। अब गाइज हम देखो स्टोरी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो जैसे ही वे जाते हैं, जैसे ये करैक्टर मिलके 29 जो हमारे बंदे हैं, पिलग्रिम्स हैं, तो वो गाइज स्टे करते हैं। ठीक है, तो स्टे कहाँ करते हैं? तो वो करते हैं हमारे तेबोर्ड इन में। कहाँ करते हैं? तेबोर्ड इन में। और वो कहाँ है? साउथ पार्क में। साउथ पार्क में तेबोर्ड इन में क्या करते हैं? स्टे करते हैं, रेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ का होस्ट था वो कौन था? हैरी बेली। हैरी बेली है वो यहाँ का होस्ट है। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द होस्ट ऑफ तेबोर्ड इन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हैरी बेली होता है, ये भी क्या करता है? जो हमारी पिलग्रिमेज होती है उसको ज्वाइन करता है। और इसका एक सर्वेंट होता है, सर्वेंट उसका सन होता है, सर्वेंट सन होता है, पेरियर समथिंग उसका नाम होता है, तो वो भी इसको ज्वाइन करता है। तो गाइज इस तरह हम देखते हैं कि कंटेम्परेरी टेल है उसमें टोटल बंदे कितने थे? 29 थे स्टार्टिंग में। कितने थे? 29 थे, पिलग्रिम्स थे। और उनमें अगर हम चौसर को इंक्लूड कर देते हैं तो कितने बन जाते हैं? 30 बन जाते हैं। तो कितने हो जाते हैं? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इंक्लूड चौसर कितने हैं और एक्सक्लूड चौसर कितने बंदे हैं। तो एक्सक्लूड हैं 29, इंक्लूड हैं 30। और फिर इसको ज्वाइन करता है जो होस्ट होता है, वो इसको ज्वाइन करता है। उसके बाद कितने हो जाते हैं? 31। फिर इसके बाद जो सर्वेंट का सन होता है वो भी इसको ज्वाइन करता है, तो 32 हो जाता है। तो आपको बड़े ही ध्यान से इसका आंसर देना है
जैसे हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अगर एक्सक्लूड चौसर क्वेश्चन पूछता है तो हम 29 कहेंगे, इंक्लूड चौसर पूछता है तो हम 30 कहेंगे। तो गाइज यही क्वेश्चन आया था कि एक्सक्लूड चौसर कितने पिलग्रिम्स थे जो हमारी पिलग्रिमेज थी उसमें, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो आई होप आपको यहाँ जो कंटेम्परेरी टेल से रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी एक आधा जो हमारा फैक्ट रह गया होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे जो हमारी क्वेश्चन फॉर्म की जो सीरीज आएगी, जो हम क्लास लेक्चर लेंगे। तो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ये क्लास, जो कि हमारे स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए यहाँ से 64 से 3 क्वेश्चंस पुट किए गए थे पिछले जो हमारे स्क्रीनिंग एग्जाम में। तो आई होप सो कि अब की बार यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाएं। तो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लास। जहाँ कहीं भी हमारा इंग्लिश लिटरेचर आता है, चाहे वो हमारा KVS, NVS, एचटेट, DSSS, DSSB, कहीं भी हमारा इंग्लिश लिटरेचर आता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क रहता है जोफ्री चौसर का। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।